भारत में रहकर आप राम सेतु के बारे में कुछ भी ना जानते हो, ये तो मुश्किल है। पर आज हम उन कई तथ्यों पर बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। हालांकि इस बात पर काफ़ी विवाद है कि राम सेतु मैन मेड है या फिर नेचुरल। तो आज हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। राम सेतु भारत के मेनलैंड को श्रीलंका से जोड़ता है। राम सेतु और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे नल सेतु या एडम्स ब्रिज, पर मैं इसे राम सेतु ही कहूँगी। राम सेतु के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई साक्ष्य हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण, कालिदास के रघुवंश काव्य में, विजयनगर एम्पायर से, चालुक्यास से, अलबरूनी से, संगम लिटरेचर, इन सब से राम सेतु के साक्ष्य मिले हैं। 850 एडी में पर्शियन जियोग्राफर इब्न खुर्दादबे की किताब बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में भी इस ब्रिज का मेंशन है। इस ब्रिज को वो सेंट बंधाई यानी ब्रिज ऑफ सी का नाम दिए हैं। डच कार्टोग्राफर 1747 में इस सेतु को रमन क्वाइल यानी राम टेम्पल के रूप में मेंशन किए हैं। ये मैप तंजावुर के सरस्वती महल लाइब्रेरी में रखा गया है। ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने 1804 में इसे एडम्स ब्रिज कहा है। क्या आपको पता है कि ये सेतु 1480 तक एकदम सेफ था और इसे पैदल पार किया जा सकता था? नहीं, तो अब जान लीजिए कि 1480 में एक मैसिव साइक्लोन आया और इस सेतु को डुबा दिया। ये सेतु लाइम स्टोन से बना है और करीब 7000 से 18000 साल पुराना है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि राम सेतु को कैसे और क्यों बनाया गया, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ ताकि जिन्हें ना पता हो वो जान सकें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल जंगल में बिताए, जिसमें से 13 साल वे चित्रकूट में रहे और बाद में वो पंचवटी, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, जिसके चलते माता सीता को बचाने के लिए और रावण का वध करने के लिए श्री राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना ने इस सेतु का निर्माण किया और अपने लक्ष्य को अंजाम दिया। इस सेतु के निर्माण में ऋषि विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की अहम भूमिका थी। इसी वजह से इसे नल सेतु भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि विवाद किस बात पर है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक नेचुरल फॉर्मेशन है, पर कुछ के हिसाब से ये मैन मेड है, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया है। अगर हम इसे साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो ये पॉसिबल भी है। कैसे? मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जहाँ पर राम सेतु बना है वहाँ दो सागर यानी बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार की लहरें आपस में टकराती हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि लहरें अपने साथ रेत और बहुत कुछ बहा कर लेकर आती हैं। ऐसे में जब दो लहरें आपस में टकराती हैं तो वहाँ सैंड का डिपोजिशन होता है, पर ये कॉन्टिन्यू नहीं था, तो गैप में कोरल का इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये डूबता नहीं है। इस तरह इस सेतु का निर्माण किया गया। आज हम राम सेतु के बारे में बिना कुछ जाने अपना मत रख देते हैं कि ये नेचुरल फॉर्मेशन है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले भी कई बार मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंस हमारे एंशिएंट आर्किटेक्चर के सामने घुटने टेका है। पिछले वीडियो में मैंने एक अमेजिंग आर्किटेक्चर एलोरा के कैलाश टेम्पल के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे पॉलिटिशियन इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट यानी एसएससीपी स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट में पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच सोल को खोदकर एक नैरो शिपिंग पैसेज बनाने का विजन रखा गया था। इस पैसेज के थ्रू भारत के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट को लिंक किया जाता, जिससे श्रीलंका को घूमकर जाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। इस प्रोजेक्ट के शुरुआती असेसमेंट को नीरी ने कंडक्ट किया और इन्वायरमेंट रिस्क को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को फिजूल बताया। हिंदू धर्म का राम सेतु से आस्था के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इंटरिम ऑर्डर के साथ इस खुदाई को रोक दिया। यूपीए गवर्नमेंट ने 2008 में आर.के. पचौरिया कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने पाया कि इस प्रोजेक्ट के कारण एनवायरनमेंट को भारी नुकसान होगा। राम सेतु के सराउंडिंग के करीब 36,000 फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज मौजूद हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी भी ये पूरी तरह सेफ नहीं है क्योंकि थर्मल
थर्मल प्लांट जैसे जगहों से आने वाले वेस्ट यहाँ डंप होते हैं। कांग्रेस के रिजीम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2007 में कहा था कि इस सेतु को लॉर्ड राम ने नहीं बनवाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया एफिडेविट को विथड्रॉ कर लिया। 2016 में इसी मसले पर सुनवाई चल रही थी। उस समय कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने कहा कि राम सेतु कोरी कल्पना है। इस पर बड़ा बवाल हुआ था क्योंकि इससे हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। जनवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर ने एक स्टडी को ग्रीन लाइट दिया और राम सेतु के साइंटिफिक डाटा निकालने को कहा। ये स्टडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। मार्च 2021 में एक्सपीडिशन शुरू होना था, पर अभी तक कोई रिपोर्ट शुरू होने का मेंशन नहीं है। फिलहाल जो भी डिसीजन लिया जाए, लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।